हेलो फ्रेंड्स, आज हम एविडेंस एक्ट में पढ़ेंगे कि क्रिमिनल मामलों में शील की सुसंगतता संबंधी नियम क्या है। ये हमारा एविडेंस एक्ट का 35वां लेक्चर है। 34th लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सिविल मामलों में शील सुसंगत होता है या नहीं होता। तो हमने सामान्य रूप से पढ़ा था कि सिविल मामलों में शील सुसंगत नहीं होता, शील के बारे में साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, चाहे वे अच्छा शील हो या बुरा शील हो। और हमने ये भी पढ़ा था कि कैरेक्टर होता क्या है। कैरेक्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज बाय विच वन पर्सन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर, जिससे हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग भी कर सकते हैं। और ये भी हमने पढ़ा था कि सेक्शन 55 के स्पष्टीकरण में लिखा है कि कैरेक्टर में उसमें रेपुटेशन और डिस्पोजिशन दोनों शब्द आते हैं, यानी कि ख्याति और स्वभाव दोनों आते हैं। तो इस प्रकार से हमने सेक्शन 52 और सेक्शन 55 संबंधी हमने जो सेक्शन थे वो पढ़ लिए थे और वो रूल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम बात करते हैं क्रिमिनल मामलों में शील की सुसंगतता। तो हम बात करें क्रिमिनल मामलों में क्या शील सुसंगत हो सकता है, तो इसके संदर्भ में हम शील को दो भागों में बांट सकते हैं, एक अच्छा शील और एक बुरा शील। तो इसी प्रकार से सेक्शन भी अलग है। अच्छे शील संबंधी सेक्शन है 53, बुरा शील संबंधी सेक्शन है 54 और 53 एक बाद में जुड़ा है, उसको हम थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। चूंकि अच्छा पहले आता है इसलिए सेक्शन 53 में अच्छा शील है। अब प्रश्न ये उठता है क्या एक्यूज्ड के गुड कैरेक्टर का अच्छे शील का साक्ष्य दिया जा सकता है। तो सेक्शन 53 ये कहता है कि एक्यूज्ड के गुड कैरेक्टर का साक्ष्य दिया जा सकता है, वो रेलिवेंट है। इसका कारण क्या है, मतलब क्यों गुड कैरेक्टर को हम रेलिवेंट घोषित कर रहे हैं, उसको साक्ष्य क्यों दे सकते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि हमारी जो न्यायपालिका है, जो न्याय पद्धति है, वो इस सिद्धांत पर चलती है कि हमारे सामने जो एक्यूज्ड के रूप में जो व्यक्ति खड़ा है वो इनोसेंट है, और जब तक प्रोसिक्यूशन अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर देता बिना किसी संदेह के बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तब तक यही माना जाएगा कि इस बंदे ने क्राइम नहीं किया। तो तब तक उसे इनोसेंट मानेंगे, इसलिए उसका गुड कैरेक्टर रेलिवेंट भी माना जाता है। और दूसरी चीज, चूंकि गुड कैरेक्टर रेलिवेंट माना जाता है परंतु बैड कैरेक्टर यानी कि उस व्यक्ति के बैड कैरेक्टर के बारे में साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता चूंकि इस बंदे का बुरा शील है इसलिए उसने ही क्राइम किया है, इसलिए उसे कन्विक्ट कर दो, अर्थात बैड कैरेक्टर का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। तो इस प्रकार से दो नियम निकल रहे हैं। सेक्शन 53 के अनुसार गुड कैरेक्टर का साक्ष्य दिया जा सकता है, वो रेलिवेंट है, और सेक्शन 54 के अनुसार बैड कैरेक्टर का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, वो इरेलीवेंट है। तो मैंने आपको रीजन भी बताया क्योंकि न्यायपालिका एक्यूज्ड को इनोसेंट भी मानती है। दूसरा, यदि बैड कैरेक्टर का साक्ष्य परमिट कर दिया जाने लगे हैं तो इससे होगा ये कि जो कोर्ट है उसके माइंड में नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा, वो अपनी जजमेंट से प्रभावित हो सकता है, जजमेंट चेंज हो सकता है, क्योंकि उस नजरिए से उसे देखेगा, दूसरे नजरिए से देखेगा और उसकी नकारात्मक नजरिए से उसको शायद वो एक्यूज्ड मान ले, क्योंकि यही माइंड में चलेगा कि वो एक्यूज्ड है। और दूसरा ये भी बात है कि एक जैसे बैड कैरेक्टर, जो हमने बोला, बैड कैरेक्टर से मिलते जुलते बहुत जैसे व्यक्ति होते हैं, यानी कि एक ही बुरे शील वाले बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, पर ये जरूरी नहीं है कि जो एक जैसे शील के व्यक्ति हैं वो सारे एक जैसे ही काम करें। तो इस तरीके से कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है। इसलिए गुड कैरेक्टर का तो साक्ष्य आप दे सकते हैं, परंतु उसके क्राइम को साबित करने के लिए बैड कैरेक्टर का साक्ष्य नहीं दे सकते। परंतु सेक्शन 54 ये भी कहता है कि चूंकि सामान्य नियम तो ये है कि अभियुक्त के बुरे शील का साक्ष्य तो नहीं दे सकते हैं, परंतु वहां पर कुछ ऐसे अपवादिक 3 स्थितियां भी हैं जिनमें बुरे शील का साक्ष्य दे भी सकते हैं। पहला कौन सा अपवाद है जब बुरे शील का साक्ष्य दे सकते हैं, तो पहला रूल ये है इन रिप्लाई ऑफ गुड कैरेक्टर। चूंकि सेक्शन 53 ये कह रहा है कि आप अच्छे शील का साक्ष्य दे सकते हैं, इसलिए जब एक्यूज का ट्रायल चल रहा है, किसी व्यक्ति का ट्रायल चल रहा है, एक्यूज ने अपने अच्छे शील का साक्ष्य दिया, तो जो अच्छे शील का साक्ष्य दिया है तो इसके विरोध में जो विरोधी पक्षकार है उसके बुरे शील का साक्ष्य दे सकते हैं। तो नंबर 1 अपवाद है कि जब अच्छे शील का साक्ष्य दिया हो तो उसके उत्तर में बुरे शील का साक्ष्य दिया जा सकता है। अपवाद नंबर 2 की बात करें, जब जो उसका बुरा शील है वही विवादक तथ्य है, और जैसे कि आप जानते हैं एविडेंस एक्ट की धारा 5 ये कहती है जब कोई चीज विवादक होता है, जब कोई तथ्य विवादक होता है तो उसके बारे में तो हम साक्ष्य दे ही सकते हैं।
चूंकि यहां पर उसका बुरा शील ही विवादक है, इसलिए इसके बारे में साक्ष्य दिया जा सकता है। जैसे कि सीआरपीसी धारा 110 जो हैबिचुअल ऑफेंडर के बारे में, अभ्यस्त अपराधी के बारे में बताती है, तो उसके बारे में इस प्रकार का साक्ष्य दिया जा सकता है। हम तीसरे अपवाद की बात करें, प्रीवियस कन्विक्शन रेलिवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर, यानी कि किसी व्यक्ति के पूर्व दोष सिद्धि को भी हम बुरे शील के साक्ष्य के रूप में पेश कर सकते हैं। नॉर्मल रूल तो ये होता है, सामान्यतया किसी व्यक्ति की पूर्व दोष सिद्धि को हम साबित नहीं करेंगे, एविडेंस नहीं देंगे, परंतु यदि प्रीवियस कन्विक्शन के देने से उसका जो पनिशमेंट वो बढ़ सकता है, एनहेंस हो सकता है, तो उस कंडीशन में हम पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य दे सकते हैं। दूसरा ये भी है कि गुड कैरेक्टर, यदि किसी व्यक्ति का गुड कैरेक्टर का एविडेंस दिया गया है तो हम उसके पूर्व दोष सिद्धि के साक्ष्य को दे सकते हैं, यह साबित करने के लिए कि इसका बैड कैरेक्टर है। तो इस प्रकार से हमारे 3 अपवाद हो गए। नंबर 1, जब बैड कैरेक्टर इन रिप्लाई ऑफ गुड कैरेक्टर, यानी कि बुरे शील का साक्ष्य अच्छे शील के साक्ष्य के उत्तर में, नंबर 1। नंबर 2, जब वह बुरा शील ही विवादक है, और नंबर 3, प्रीवियस कन्विक्शन रेलिवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर। तो इन 3 स्थितियों में बुरे शील का साक्ष्य भी दिया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करें, सेक्शन 53A। सेक्शन 53A मुख्य रूप से महिला के विरुद्ध जो पहले यदि उसके खिलाफ इस प्रकार का साक्ष्य दे दिया जाता था जिससे उसका आचरण या वो प्रभावित होती थी, उसके प्रोटेक्शन के लिए कि उसके आचरण संबंधी कोई भी इस प्रकार का बयान ना दिया जाए, साक्ष्य ना दिया जाए जिससे वो हर्ट हो, जिससे उसके समाज में उसकी इमेज खराब हो। तो इसलिए सेक्शन 53A 2013 के अमेंडमेंट द्वारा ये जोड़ी गई है, 3 फरवरी 2013 से लागू हुई थी। तो इसके अंतर्गत होता ये है कि यदि कोई ऑफेंस हुआ है 354, 354A, 354B, 354C या D, या आईपीसी की धारा 376 या 376A या B या C या 376D या 376E, या उसको कोई अटेम्प्ट संबंधी कोई ऑफेंस होता है और वहां पर उस महिला की कंसेंट संबंधी कोई विवाद है कि उस महिला ने इस कार्य के संबंध में सहमति दी थी या नहीं दी थी, तो उस कंडीशन में कोई भी इस प्रकार का एविडेंस नहीं दिया जाएगा। कौन सा? एविडेंस ऑफ कैरेक्टर, उसके पूर्ववर्ती आचरण के संबंध में, उसके आचरण संबंधी कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस, और उसके प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस संबंधी और आचरण संबंधी कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। तो ये हमारा सेक्शन 53A था। तो इस प्रकार से हमारा क्रिमिनल मामलों में शील की सुसंगतता संबंधी हमने नियम पढ़ा। अब इसकी एविडेंशियल वैल्यू की बात करें कि नॉर्मली जो शील, जो कैरेक्टर संबंधी जो एविडेंस दिया जाता है इन मामलों में, वो सस्पिशियस मामलों में दिया जाता है, संदेहास्पद मामलों में दिया जाता है। अर्थात ये कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि इसके आधार पर कोर्ट कन्विक्ट कर दे, है ना। और यदि कोई सस्पिशियस मामलों में दिया जा रहा है तो एक हेल्प मिलती है कोर्ट को, है ना। परंतु यदि कोई भले ही कोई आपने एविडेंस दिया और उस एविडेंस से उसका जो क्राइम है या वो फैक्टिन इश्यू है वो क्लियर हो जाता है, फिर वहां पर उस स्थिति में इसका एविडेंस, कैरेक्टर संबंधी एविडेंस का कोई महत्व ज्यादा नहीं रह जाता है। इसीलिए भगवान स्वरूप वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो एविडेंस है, वीक टाइप ऑफ एविडेंस है, ये कॉन्क्लूसिव नहीं है, न्यायालय को केवल हेल्प के रूप में लेना चाहिए, इसके आधार पर किसी व्यक्ति को कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं। और ये केवल उस स्थिति में ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है जहां पर डाउटफुल की स्थिति होती है, संदेहास्पद स्थिति होती है, इसीलिए असिस्ट के रूप में काम करता है, न कि निश्चायक के रूप में। कोर्ट को इसके साथ साथ अन्य एविडेंसेस को भी लेना चाहिए जिससे कि जजमेंट अच्छे से हो सके। तो इस प्रकार से ये हमारा क्रिमिनल मामलों में शील की सुसंगतता संबंधी नियम है और ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।